गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस एजुकेशन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में टीएस एससीईआरटी की जानिब से जो वर्कशीट फ्राहम की गई है उसके वर्कशीट नंबर 1 क्लास 10 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम वर्कशीट नंबर 1 के पार्ट 1 को आपने देखा और आपने बहुत सारा प्यार, बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे लाइक के ज़रिए हमें इतनी एनर्जी दी कि हम आपके सामने इसका पार्ट 2 पेश करने जा रहे हैं। तो आज हम वर्कशीट नंबर 1 के पार्ट 2 को इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब पार्ट 2 यहाँ पर क्या है, हमने पार्ट 1 में ज़ाफ और अज्जा ज़रबी को सीखा था। अब यहाँ पर हम उसके ज़रिए एलसीएम और एचसीएफ को मालूम करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ एलसीएम, यानी एलसीएम क्या होता है, इसका इंग्लिश में देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और उर्दू में कहते हैं ज़ाल अलिफ मीम ज़ो अज़ाफ आखिर मुश्तरिक। यहाँ पर उसकी डेफिनेशन देखें तो दिए गए आदात का मुश्तरिक अखल तरीन मुश्तरिक ज़ाफ, दिए गए आदात का अखल तरीन मुश्तरिक ज़ाफ, इसको हम ज़ाल अलिफ मीम या एलसीएम कहते हैं। आपको ये डेफिनेशन से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, लेकिन हम इसके एग्जाम्पल्स लेते हुए इसको हल करें तो और आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपकी वर्कशीट में दिया गया है। जहाँ पर वर्कशीट 1 में एक एग्जाम्पल दिया गया है 6 और 8 का एलसीएम। ये हमारा क्वेश्चन है 6 और 8 का एलसीएम। यहाँ पर हमको 6 और 8 का एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम मालूम करने से पहले हम यहाँ पर उसके अज़ाफ लिखेंगे, यानी सबसे पहले 6 के अज़ाफ यहाँ पर मैं लिखता हूँ 6 के अज़ाफ। अब यहाँ पर हम ऑलरेडी हमारे पार्ट 1 में जान चुके हैं कि 6 के अज़ाफ क्या होते हैं, यानी 6 के पहाड़े में आने वाले। तो हम इस तरह तरतीबवार लिख सकते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। इस तरह हम और भी आदात लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पर 8 के अज़ाफ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 8 के अज़ाफ, यानी 8 के पहाड़े में आने वाले। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 के 48 और 8 सत्ते 56। इस तरह हम डॉट डॉट डालेंगे। बहुत से हम उसके अज़ाफ लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इतने लिख रहे हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे पहले इसके कॉमन मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स यानी ज़ाफ और कॉमन यानी मुश्तरिक। यहाँ पर मुश्तरिक क्या है देखेंगे। यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 8 है, ये कॉमन नहीं है। अभी आप 12 है, 16 है, 18 है, 24 है, यहाँ पर आपको 24 मिला, तो ये 24 और ये 24, ये हो गया आपका कॉमन मल्टीपल। अब नेक्स्ट और अगर हम आगे बढ़े 30 यहाँ पर नज़र नहीं, 36 भी नहीं है, 42 भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 48 है और आपको यहाँ पर एक 48 मिल गया। अभी आप देखिए यहाँ पर 2 हमको अज़ाफ कॉमन मिले, मुश्तरिक अज़ाफ मिले। अगर हम इस सीरीज को आगे भी लिखेंगे तो हो सकता और बहुत से अज़ाफ हमको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा जो एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मुश्तरिक मल्टीपल, यानी अखल तरीन मुश्तरिक ज़ाफ, अखल तरीन रहना, मुश्तरिक रहना और ज़ाफ में से रहना। ज़ाफ हमने लिख लिए, मुश्तरिक है, 2 अदद मिले हमको, लेकिन यहाँ पर अखल तरीन होना, तो यानी इन दोनों में अखल तरीन कौन है, छोटा कौन है, 24 है। तो आपको इन दोनों का जवाब हो गया 24, इसका एलसीएम, यानी ये 6 और 8 का एलसीएम है, जिसको हमने अज़ाफ के तरीके से मालूम किया। हम और मुख्तलिफ यानी तकसीम का तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल में तकसीम के तरीके को, ये हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2 जो कि वर्कशीट में दिया गया है। तकसीम के तरीके से 24 और 36 का एलसीएम मालूम कीजिए। हमने पिछले सवाल में ज़ाफ का तरीका, अज़ाफ का तरीका इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर तकसीम के तरीके से हमको मालूम करना है। यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले तकसीम के तरीके के लिए 24 लिखेंगे और मैं यहाँ पर 36 लिखूँगा, बीच में कामा लगा दीजिए, फिर ये एक लाइन खींचिए इस तरह की। अब यहाँ पर हम एक मुफरिद अदद से इसको शुरू करेंगे। अब यहाँ पर हम एक अदद से इसको तकसीम करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं लेता हूँ 2, यानी 2 क्योंकि पहला मुफरिद अदद है। यहाँ पर देखिए
2 एकम 2, 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2, ये 1 बच गया 16, 2 अट्ठे 16। अभी अब फिर 2 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्योंकि 12 भी तकसीम होता है 18 भी 2 से, तो यहाँ पर 2 6 12, और यहाँ पर आप देखिए 18 है, 2 नहीं 18। अभी देखिए आप अगर 2 का पहाड़ा इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पर 6 तकसीम होगा लेकिन 9 तकसीम नहीं होगा। तो हमको तकसीम जब तक करना है जब तक के दोनों के दोनों एक पहाड़े से तकसीम हो जाए। तो यहाँ पर 2 से नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे 3 से। यहाँ पर मैं 3 से अगर करता हूँ इसको, 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9। अभी आप देखिए इसको हम फिर से तकसीम करें, अगर हम 2 लेते हैं तो ये 2 कट जाएगा, 3 नहीं तकसीम होगा। अगर 3 लेते हैं तो 3 तकसीम होगा, 2 नहीं होगा। तो हमको एक कॉमन टेबल से ही जिससे दोनों के दोनों कट जाए उसका इस्तेमाल करना है। अगर वो वहाँ पर नहीं कटते हैं एक टेबल से तो उसको वहाँ पर स्टॉप कर देना है। अभी आप ये जो आदात दिख रहे हैं इसको एक मर्तबा लिख लेना है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले 2 ज़र्ब यहाँ का 2 ज़र्ब यहाँ पर 3 ज़र्ब यहाँ पर 2, फिर और लास्ट में आपको बच गया है यहाँ पर 3। अभी यहाँ पर हम इसको ज़र्ब दे लेंगे, यानी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72, जो कि आपका एलसीएम है। यहाँ पर हमने तकसीम के तरीके से एक एलसीएम को मालूम करना सीखा। पिछले सवाल में हमने अज़ाफ़ की मदद से तकसीम को मालूम करना सीखा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर हम छोटे आदाद हों तो अज़ाफ़ का तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हमको पहाड़े वगैरह आते हैं। अगर बड़े आदाद हो तो हम तकसीम का तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमारे लिए मुफीद होता है। ये अब हम एलसीएम के बारे में 2 एग्जाम्पल की मदद से समझ चुके हैं। अब हम एचसीएफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ क्या होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम उर्दू में आइन अलिफ मीम यानी आद अज़म मुश्तरिक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर उसकी तारीफ़ ये होती है कि दिए गए आदाद का अज़म तरीन मुश्तरिक जुज़ ज़रबी, अज़म तरीन होना, मुश्तरिक होना और यहाँ पर उसका जुज़ ज़रबी यानी अज्ज़ाए ज़रबी में से होना। तो सबसे पहले हम एक सवाल को लेंगे, फिर उसके बाद समझेंगे कि वो आद अज़म मुश्तरिक किस तरह मालूम किया जाता है और उसको मालूम करने के कौन से तरीक़े हैं। तो चलिए अब हम लेते हैं एक सवाल एचसीएफ से मुताल्लिक़ जो कि आपकी वर्कशीट 1 में दिया गया है। उसको हल करते हुए हम एचसीएफ के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक सवाल है जो कि आपकी वर्कशीट में दिया गया है, 24 और 36 का एचसीएफ मालूम कीजिए। यहाँ पर आप देखिए इनका एचसीएफ मालूम करना यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आदे अज़म मुश्तरिक, मुश्तरिक जुज़ ज़रबी होना यहाँ पर इन दोनों में से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 24 के अज्ज़ाए ज़रबी लिख लेते हैं। यानी अज्ज़ाए ज़रबी को हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, यानी तो उसको तकसीम करने वाले। यहाँ पर 24 को कौन तकसीम करता है, 1 करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी और 6 भी, यानी 6 चौक 24 हम लिख सकते हैं। इसी तरह 8 या 24 भी और आपको 12 और लास्ट में आ गया खुद वो अदद यानी 24 भी उसको तकसीम करते हैं। यानी ये इसके पूरे अज्ज़ाए ज़रबी हमको हासिल हो गए। अब अगर हम नेक्स्ट 36 के अज्ज़ाए ज़रबी मालूम करेंगे। सबसे पहले 1 हर अदद को तकसीम करता है इसलिए वो ले लिए, फिर नेक्स्ट 2 करता है, फिर आप 3 भी करता है। यहाँ पर 36 को 4 यानी 4 ना 36 आ सकता है, फिर 6 6 के 36 आ सकता है। फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पर 6 के बाद देखें 9 यानी 9 चौक 36 आ सकता है। फिर देखें 12 तिया 36 और 18 दूनी 36 और ख़ुद वो अदद 36 यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर ये इसके अज्ज़ाए ज़रबी है, ये इसके अज्ज़ाए ज़रबी है। सबसे पहले हम इसको एक मर्तबा लिख लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 24 के अज्ज़ाए ज़रबी, जिसको हमने ऑलरेडी मालूम किया हुआ। ये पूरे आदाद को लिख लेंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24। अब यहाँ पर 36 के लिख लेते हैं इसी तरह, 36 के अज्ज़ाए ज़रबी। यहाँ पर 36 के अज्ज़ाए ज़रबी क्या है हमने अभी मालूम किया, 1 2 3 4 6
9, 12, 18 और 36। अब यहाँ पर देखिए आप कॉमन अज्जा ज़रबी क्या है, 1 1 कॉमन है, इसी तरह ये 2 2 भी कॉमन है, 3 3 भी कॉमन है, और आपको 4 4 भी कॉमन है, 6 6 भी कॉमन है। अब नेक्स्ट अगर देखें तो ये कॉमन नहीं है और ये कॉमन है। अब यहाँ पर बाकी के कोई कॉमन नहीं, तो यहाँ पर हैसियत हाईएस्ट यानी बड़ा, अज़म तरीन, कॉमन, मुश्तरिक, सेब, अज्जा ज़रबी फैक्टर, उसका जुज़ ज़रबी, यहाँ पर ये जुज़ ज़रबी है। तो यहाँ पर हाईएस्ट कौन है इन तमाम में, बहुत से है लेकिन हाईएस्ट है यहाँ पर 12। तो इन दोनों का हैसियत हमको हासिल होता है 12, ये हमारा हैसियत है। अब हम हैसियत को तकसीम के तरीके से मालूम करें। हम एक दूसरा सवाल ले चुके हैं जो है 28 और 48 का हैसियत तकसीम के तरीके से, जो कि हमारे वर्कशीट 1 में मौजूद है। इसको हम तकसीम के तरीके से, जो पिछला सवाल था हम उसको अज्जा ज़रबी के तरीके से मालूम किए थे, यहाँ पर हम इसको तकसीम के तरीके से मालूम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप 2 आदाद है, एक है 28 और एक है 48। यहाँ पर बड़े अदद को मक़सूम के तौर पर ले लें और छोटे अदद को मक़सूम अलैह के तौर पर ले लें। इस तरह तकसीम का स्टार्ट करें। अब यहाँ पर 28 एकन, 28 हो गया आपको, 8 में से 8 गए 0, 4 में से 2 गए 20। अब ये जो बाकी बचा इसको बना दें मक़सूम अलैह, और जो पिछला मक़सूम अलैह था उसको बना दें मक़सूम। फिर यहाँ पर 20 से करेंगे, 20 एकन 20, 8 में से 0 गए 8, 2 में से 2 गए 0, यानी ये 0 हो गया, यानी 8 इसको हम समझ सकते हैं। अब इस बाकी को बना दें मक़सूम अलैह, जो पिछला मक़सूम अलैह था उसको बना दें मक़सूम की जगह पर लिख दें। अब 8 से करेंगे, 8 दूनी यहाँ पर 16। अब 20 में से जब 16 चले जाएंगे तो आपको हासिल होगा 4। अभी आप देखें जो बाकी बचा है उसको मक़सूम अलैह बना दें और पिछले मक़सूम अलैह को मक़सूम बना दें। यहाँ पर लिखेंगे 8, 4 दूनी 8। अब देखिए आप 8 में से 8 जब जाएंगे तो 0 हमको हासिल हो गया। यानी इस तकसीम को तब तक जारी रखें जब तक कि हमको 0 हासिल ना हो, और जो आखिर वाला मक़सूम अलैह होगा वो आपका हैसियत होगा। फिर से एक बार आपको समझाता हूँ। पहले बड़े अदद को मक़सूम के तौर पर ले लें, छोटे अदद को मक़सूम अलैह के तौर पर तकसीम करते हुए जाएं। जो बाकी बचा उसको लें मक़सूम अलैह, और जो पिछला मक़सूम अलैह है उसको यहाँ पर लिख लें, यानी मक़सूम के तौर पर। इस तरह तकसीम को आगे बढ़ाएं तब तक के जब बाकी 0 ना हासिल हो। जब हमको 0 हासिल हो जाएगा तो उसका जो आखिरी मक़सूम अलैह यानी तकसीम करने वाला जो अदद है वो उसका हैसियत होगा। तो यहाँ पर इस सवाल के लिए हमारा हैसियत है 4। अब यहाँ पर इस वर्कशीट में ये कॉन्सेप्ट को समझाया गया अज्जा ज़रबी के, अज़ाफ के, एलसीएम के, हैसियत के। अब इसकी मदद से कुछ सवालात दिए गए हैं जो आपको ये पूरे वीडियो को, अगर आप पार्ट 1 हमारा नहीं देखें तो पार्ट 1 आई बटन पर क्लिक कर देख लें। इन 2 वीडियो की मदद से आप बाकी के जो आपके लिए वर्कशीट दी गई है, जो मैं आपको स्क्रीन पर अभी पेश करने वाला हूं, उसको देखते हुए आप वीडियो को पॉज करें और वहां पर तमाम सवालात को एक एक साथ हल करें। चलिए मैं उन तमाम क्वेश्चन को आपको हिंट देते हुए एक एक मरतबा पढ़ लेता हूं। यहां पर देखिए वर्कशीट में पहला सवाल दिया गया है, दिए गए अदद के पहले 10 अज़ाफ लिखना। आपको तो अज़ाफ मालूम है, अज़ाफ यानी पहाड़े में आने वाले, यानी पहाड़े को लिखता जाना है। यहाँ पर 4 सवाल दिए गए हैं, 7, 17, 11, 24। दूसरा सवाल है 50 और 100 के दरमियान में आने वाले 9 के अज़ाफ। यहाँ पर 9 के अज़ाफ, 9 के पहाड़े में आने वाले, लेकिन 50 और 100 के दरमियान में। तीसरा सवाल है दिए गए अदद के अज्जा ज़रबी मालूम करना है, जैसे कि हमने 24 के मालूम किया था, 36 के मालूम किया था। इस तरह आप इन 2 अदद का एक सवाल 96 है और एक है 250। इसी तरह और एक सवाल 48, 108, इनके अज्जा ज़रबी आपको मालूम करना है।
फिर चौथा सवाल, दिए गए अदाद के अज़ाफ लिखते हुए एलसीएम मालूम करना है। यानी छोटे छोटे सवाल दिए गए हैं, उनके अज़ाफ लिखते हुए आपको एलसीएम मालूम करना है। यहाँ पर भी पहला सवाल 4 का मार, दूसरा 8 9, तीसरा 3 6 9, चौथा 5 10 15 20। अभी हमने आपको 2 सवाल जो कराए थे उसमें सिर्फ दोनों के 2-2 अदद लिए थे, लेकिन यहाँ पर तीसरे में 3 अदद दिए गए हैं, कुछ में 4 अदद दिए गए। तो इस वक्त आपको क्या करना होगा, सबके फैक्टर्स लिखना होगा। अब इसमें सब में कॉमन जो होगा उसका एलसीएम होगा। अब यहाँ पर 5वां जो सवाल है हमारा, दिए गए अदद का एलसीएम तकसीम के तरीके से, जो आपने अभी सीखा था उसको तकसीम की मदद से 24 और 84, दूसरा है 52 108, तीसरा है 24 36 48, इस तरह। यहाँ पर 6वां सवाल है, पहले 10 तबई अदद का एलसीएम आपको मालूम करना है। 7वां सवाल, किसी भी 2 अदद के अज़ाफ लिखकर उनका एलसीएम मालूम कीजिए, आप अपनी तौर पर ले सकते हैं। 8वां सवाल, कोई 2 मुफरिद अदद लें और उनका एलसीएम मालूम करें, फिर देखें कि आपको क्या हासिल होता है वहाँ पर। इस तरह हमारी और भी कुछ सवालात है, इसको आप हल करिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन पार्ट 1 वर्कशीट के पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप पूरा देखें और इन तमाम सवालात को हल करें। थैंक यू।